नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी और आप जुड़ चुके हैं इनोवेटिव ज्योतिष से। जो भी लोग इस वीडियो पर आ चुके हैं वो इस वीडियो को एंड तक देखें। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी की अलग अलग चीज़ों से परेशान होते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी के अंदर ये इवेंट कब होगा और होगा तो किस तरीके का होगा। तो उसके लिए ताजिक या वर्सफल एस्ट्रोलॉजी और पाराशरी एस्ट्रोलॉजी में आपकी कुंडली के अंदर ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं आपकी लाइफ के सभी मैटर से रिलेटेड। जब वो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपकी लाइफ के अंदर एक्टिवेट होते हैं, आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड होते हैं, तो इम्पोर्टेंट घटनाएं आपकी ज़िंदगी के अंदर घटित होती हैं। उन स्पेसिफिक पॉइंट को हम यहाँ पर सहम का नाम से यूज़ करते हैं। वर्सफल चार्ट में तो ये बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल होते हैं, मगर ये सभी के सभी बिंदु आपकी जन्म कुंडली या बर्थ चार्ट में भी इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। उन पॉइंट्स को एक्टिवेट करने के लिए उन पॉइंट से रिलेटेड प्लेनेट की दशा या ट्रांजिट की इम्पोर्टेंस होती है। तो प्रीवियसली मैंने भाग्य बिंदु आपको निकालना बताया था और भाग्य बिंदु से रिलेटेड वीडियो आपने मेरा देखा होगा। आज मैं उससे आगे के कुछ पॉइंट्स पर बताऊंगा। भाग्य बिंदु में मेरे पास बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आए थे कि लोगों ने जो निकालने में उन्हें दिक्कत हो रही थी, तो यहाँ पर मैं और भी इसे क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। और आज के क्लास के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा नौकरी सहम। आपकी कुंडली, जन्म कुंडली से आप किस तरीके से जानेंगे कि आपकी नौकरी कब लगने वाली है, आपको जॉब कब मिलने वाला है, या आप जॉब कर रहे हैं तो आपके जॉब में आपको प्रगति कब मिलने वाली है। नौकरी सेम आपकी कुंडली का वो बिंदु है जो आपको ये बताएगा कि उस बिंदु से रिलेटेड प्लेनेट की जब भी दशा अंतरदशा आएगी या उस बिंदु पर जब भी बेनिफिक मेलिफिक प्लेनेट एस्पेक्ट करेंगे ट्रांजिट के अंदर, तो आपकी लाइफ के अंदर नौकरी से रिलेटेड घटनाएं घटित होना निश्चित है। यहाँ पर नौकरी सेम की मैं बात करूँगा, बिजनेस सेम या व्यापार सेम भी यही होता है। तो नौकरी सेम आपकी कुंडली का एक पॉइंट है जो ये बताएगा कि आप सेवा में सबसे पहले कब लगेंगे। इसके अंदर डे और नाइट बर्थ के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हैं। यहाँ पर हम एक्चुअली दो प्लैनेट्स की इम्पोर्टेंस लेते हैं, एक मार्स और दूसरा मरकरी। तो मार्स और मरकरी इन दोनों प्लैनेट्स का हम डिफरेंस लेंगे और उसमें असेंडेंट को ऐड कर देंगे। ये हम लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं, भोगांस की बात कर रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है भाग्य बिंदु वाला, वो भी उसे देख लें। अब नाइट बर्थ है तो मरकरी और मार्स की पोजीशन को हम इसके अंदर इंटरचेंज कर देते हैं। मरकरी के लॉन्गिट्यूड में से मार्स के लॉन्गिट्यूड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसमें असेंडेंट को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर ऐसा भी किया जा सकता है कि आपने मार्स और असेंडेंट को पहले ऐड कर लिया और मरकरी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मगर कई बार ऐसा होगा कि आपका मार्स का लॉन्गिट्यूड मरकरी के लॉन्गिट्यूड से कम है, तो सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाएगा। तो अब मार्स का जो भी लॉन्गिट्यूड आ रहा है उसमें 12 साइन ऐड कर दें, 12 राशियां और ऐड कर दें और इसके बाद आप उसे सब्ट्रैक्ट करें। एक पॉसिबिलिटी आएगी कि ये सारा कैलकुलेट करने के बाद सपोज 12 साइन से ज़्यादा आ जाता है, तो उस केस में आपको उसमें से 12 साइन सब्ट्रैक्ट कर देना है। इस तरीके से हम इसे करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, नौकरी से मैं लाइव आपके सामने यहाँ पर निकालने की कोशिश करूँगा। और ये एक मैं कुंडली ले लेता हूँ जो ऑलरेडी मैंने ली थी, उसके अंदर मैं नौकरी सेम यहाँ पर आपके सामने निकालूंगा। डे बर्थ और नाइट बर्थ में हम किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि इसमें एक और नियम यूज होता है कि आप मरकरी से मार्स की तरफ जाओगे यहाँ पर और बीच में असेंडेंट पड़ जाता है, तो जो आंसर आ रहा है वही आएगा। मगर मरकरी से मार्स तक जाने में बीच में असेंडेंट नहीं पड़ता है बीच में, तो आपको 1 साइन ऐड करना पड़ता है। और इस वाले केस में नाइट बर्थ में आप मार्स से चलकर मरकरी की तरफ जाओगे कुंडली में, यदि बीच में लग्न आपकी पड़ती है तो जो आंसर आया वही आएगा। मगर मार्स से मरकरी तक जाने में बीच में लग्न नहीं पड़ती तो आपको 1 साइन ऐड करना पड़ेगा। आप देखिएगा, मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपके सामने। ये एक मैंने कुंडली ली हुई है, इसमें मैं आपके सामने इसे कैलकुलेट करूंगा यहाँ पर।
सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको रात्रि के समय पर निकालूंगा, वो आएगा आपका दिन के समय मार्स का लॉन्गिट्यूड माइनस मरकरी का लॉन्गिट्यूड प्लस असेंडेंट लॉन्गिट्यूड। तो मार्स यहाँ पर 3 साइन पास्ट थर्ड साइन में है, तो इसका लॉन्गिट्यूड हो जाएगा 2 साइन पास्ट 22 डिग्री 49 मिनट। तो मैं सबसे पहले मार्स का लॉन्गिट्यूड लिख देता हूँ यहाँ पे 2 साइन पास्ट 22 डिग्रीज एंड 49 मिनट। इसमें से मुझे मरकरी का लॉन्गिट्यूड सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर मैं मरकरी का लॉन्गिट्यूड ले लेता हूँ, और मरकरी कहाँ पर है, यहाँ पर आप देखिए वो 11 साइन के अंदर है। तो ये आपका आएगा 10 साइन पास 26 डिग्री एंड 15 मिनट। तो मरकरी का लिख दिया मैंने 10 साइन पास्ट 26 डिग्रीज एंड 15 मिनट्स। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके उसमें से मैं लग्न को ऐड करूँगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि जो मार्स का लॉन्गिट्यूड है वो केवल 2 साइन पास्ट है, मरकरी का 10 साइन पास्ट है। तो नेचुरली 2 साइन में से 10 साइन सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो इसको मैं क्या करूँगा, जो मार्स का लॉन्गिट्यूड है उसमें मैं 12 साइन ऐड कर दूंगा। तो मार्स का नया लॉन्गिट्यूड हो जाएगा अब आपका 14 साइन। 12 साइन ऐड कर दिया, 22 डिग्री एंड 49 मिनट। अब इसमें से मुझे मरकरी का लॉन्गिट्यूड सब्ट्रैक्ट करना है। मरकरी का लॉन्गिट्यूड सब्ट्रैक्ट करना है, तो मरकरी का लॉन्गिट्यूड आपके सामने इट इज 10 साइन पास्ट 26 डिग्री 15 मिनट। जिन्हें अच्छे से आता है वो हो सकता है बोर हो, मगर मेरा सिखाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो उनको ज़्यादा सिखाना चाहता हूँ जिन्हें अच्छे से नहीं आता। अब जब हम इनमें मिनट में से मिनट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 49 में से 15 हो जाएगा। डिग्री में से डिग्री को करेंगे, देखिए ऊपर 22 डिग्री आ रहा है और नीचे 26 डिग्री आ रहा है, तो 22 डिग्री में से 26 डिग्री सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, जो 14 साइन में उसमें से 13 साइन रखेंगे और 1 साइन को डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। 1 साइन 30 डिग्री के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा 13 साइन 52 डिग्री। इस तरीके से इसके मार्स के लॉन्गिट्यूड को मॉडिफाई कर दूंगा मैं। तो मार्स का लॉन्गिट्यूड है ये आपका हो गया, अब 13 साइन बच गया क्योंकि एक साइन को मैंने डिग्रीज में कन्वर्ट कर दिया है। ये 52 डिग्री बन गया, एक साइन को डिग्री में कन्वर्ट किया तो वो 30 डिग्री हो गया। 22 डिग्री यहाँ पर पहले से था, तो ये 52 डिग्री एंड 49 मिनट है अब आपका। और इसमें से मुझे मरकरी के लॉन्गिट्यूड को सब्ट्रैक्ट करना है। मरकरी का लॉन्गिट्यूड हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी हमने देख ही रखा है, इट इज 10 साइन पास्ट 26 डिग्री एंड 15 मिनट। अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आसानी से। तो मार्स के लॉन्गिट्यूड में से मैं मरकरी के लॉन्गिट्यूड को आपके सामने सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये मुझे मिला 3 साइन पास्ट 52 में से 26 डिग्री को सब्ट्रैक्ट किया तो 26 डिग्री, इसके बाद 49 में से 15 मिनट को सब्ट्रैक्ट किया तो वो 34 मिनट हो गया। और इस तरीके से हमने ये ऑब्टेन कर लिया मार्स माइनस मरकरी ओनली। अभी इसमें असेंडेंट को लग्न की डिग्री को ऐड करना है। तो देखिए लग्न यहाँ पर देखिए, लग्न 6 साइन में, वर्गो साइन में 10 डिग्री 31 मिनट। तो इसका लॉन्गिट्यूड आएगा 5 साइन पास्ट 10 डिग्री 31 मिनट। तो इसके अंदर मैं ऐड करूंगा 5 साइन पास्ट 10 डिग्री 31 मिनट। ये ऐड किया। अब दोनों को ऐड करने पे देखते हैं हम क्या आता है। किया है देखिए, तो मैं मरकरी से मार्स की तरफ जाऊंगा। मैं मरकरी से मार्स की तरफ गया, तो मार्स की तरफ जाने पे क्या बीच में लग्न पड़ी? नहीं पड़ी। तो जो भी आपका आंसर आया है उसमें 1 साइन ऐड करना पड़ेगा। हमारा आंसर आया था एक्चुअली 9 साइन पास्ट 7 डिग्री एंड 5 मिनट। ये मगर पूरा नहीं है, इसके अंदर अब आपको 1 साइन ऐड करना पड़ेगा। तो आपका अल्टीमेट जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1 साइन ऐड करना है, तो इट विल बी 10 साइन पास्ट 7 डिग्री 5 मिनट। ये इस पर्सन का नौकरी सेम आया है। इसका यूटिलाइजेशन कैसा है वो भी मैं बताऊंगा, मगर अब इसका हम करेक्ट नौकरी सेम निकालेंगे क्योंकि इस पर्सन का बर्थ एक्चुअली रात्रि में नहीं हुआ है, दिन में हुआ है। तो दिन के केस में हम क्या करेंगे, तो ये फॉर्मूला हमारा पलट जाएगा। फॉर्मूला हमारा हो जाएगा मरकरी माइनस मार्स, मरकरी माइनस मार्स प्लस असेंडेंट। अब मरकरी के लॉन्गिट्यूड में से मार्स के लॉन्गिट्यूड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए मरकरी का लॉन्गिट्यूड लिखा मैंने 10 साइन पास्ट 26 डिग्री 15 मिनट। इसमें से मार्स के लॉन्गिट्यूड को सब्ट्रैक्ट करना है, वो है आपका 2 साइन पास्ट 22 डिग्री एंड इट इज़ 49 मिनट।
अब देखिए 15 मिनट में से 49 मिनट तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, तो इस 15 मिनट को मैं बदल दूंगा। कैसे बदल दूंगा? यहाँ पे जो 26 डिग्री है इसको मैं 25 डिग्री लिख दूंगा केवल। तो 1 डिग्री को मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर दूंगा, ये 25 डिग्री हो गया। और 1 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो 60 मिनट मुझे और मिल जाएंगी, तो ये हो गया 75 मिनट्स। अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे आसानी से, तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये बचेगा आपका 8 साइन पास्ट 3 डिग्रीज एंड 26 मिनट, इतना आया। ये एक्चुअल में आया आपका मरकरी माइनस मार्स। अब मैं इसमें असेंडेंट को ऐड कर दूंगा, तो असेंडेंट को ऐड कर देते हैं। देखिए असेंडेंट वही है आपका 5 साइन पास्ट 10 डिग्री 31 मिनट, तो 5 साइन पास्ट 10 डिग्री 31 मिनट ये हमने ऐड कर दिया। ऐड करने पे देखते हैं हम क्या आता है। ऐड करने पे ये आता है हमारा 1 साइन पास्ट 13 डिग्रीज एंड 57 मिनट। अब हम देखेंगे कि ये हमारा है भी कि नहीं नौकरी सेम। तो फाइनली हम क्या देखने वाले हैं इसके अंदर, अब हम देखेंगे कि आप मूव करेंगे मार्स से मरकरी तक, जिससे सब्ट्रैक्ट करना है उससे दूसरे प्लेनेट तक मूव करना है। तो मैं यहाँ मार्स से मूव करना शुरू करता हूँ इस डायरेक्शन में, इस तरीके से। तो देखिए मार्स से मैं मूव करना शुरू करता हूँ मरकरी की तरफ, तो बीच में असेंडेंट आ गया। यदि असेंडेंट बीच में आ जाता है तो जो ये मिल रहा है यही हमारा एक्चुअली हो जाएगा सेम, आपको ऑब्टेन हो गया नौकरी सेम। ये हमारा नौकरी सेम यहाँ पर हमें मिल गया है इस केस में। तो इस पर्टिकुलर केस में नौकरी सेम आ रहा है 1 साइन पास 13 डिग्री 57 मिनट। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये 2 साइन के अंदर आएगा, यहाँ पर नौकरी सेम इस जगह पर आएगा, तो ये आएगा 13 डिग्री 57 मिनट पर। तो नौकरी सेम मैं इसको यूटिलाइजेशन में बताऊंगा आपको किस तरीके से अपनी कुंडलियों में यूज़ करना है। ये मैं आपको बहुत ही अलग और स्पेस कंसेप्ट सिखा रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट आपका प्रेडिक्शन में काम आता है। तो इसको हम लगा लेते हैं 13 डिग्री और 57 मिनट पर है, यहां पर आपका नौकरी सेम हो गया है। नौकरी सेम है ये इनका। तो देखिए नौकरी सेम हम निकाल लिया। अब इसकी यूटिलिटी मैं आपको समझाता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से आप समझिएगा। देखिए नौकरी सेम अब इसका स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उससे पता चलेगा इस पर्सन को नौकरी आसानी से मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसको कर्म सेम भी बोलते हैं, मैं बता देता हूँ। सभी तरीके के कर्मों में काम में आता है, व्यापार में भी काम में आता है। आपको सबसे पहले अब इस व्यक्ति के बारे में आपको जानना है। आप जनरल पाराशरी एनालिसिस तो करते ही हैं, मगर सैम के एनालिसिस से आपको बहुत सारी गूढ़ बातें पता चलेंगी। और ये बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें ना को आपको प्लैनेट्स को देखना है ना कोई और चीज़ों को देखना है। यहाँ पर केवल सैम की स्थिति के बेस पर आप इसकी नौकरी और कारोबार की स्थिति आप बता पाएंगे इस नेटिव को। तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। नाइट का बर्थ था, डे में कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने आपको बताया, नाइट में किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो इसका नौकरी सेम आपका आ रहा है, आपका 2 साइन के अंदर आ रहा है, टॉरस राशि के अंदर आ रहा है और 9वें भाव के अंदर आ रहा है। अब स्ट्रॉन्ग सेम कब होता है ध्यान से समझें। पहला नियम ये होता है कि यदि सैम लॉर्ड एक्सोल्टेड हो जाए। आप सैम लॉर्ड को देखिए, सबसे पहले आप सैम लॉर्ड को यहाँ पर देखते हैं। देखिए 2 साइन में है और इसका सैम लॉर्ड एक्सोल्टेड है। देखिए ये 2 साइन जिस साइन में पड़ रहा है उसके लॉर्ड को सैम लॉर्ड बोलते हैं। इफ सैम लॉर्ड इज एक्सोल्टेड और इन ओन साइन और इन द राशि चार्ट एज वेल एज इन द वर्गास, तो राशि चार्ट में और वर्ग में भी वो अच्छी स्थिति में हो। वर्ग में यहाँ पर ले नहीं रहा हूँ आपको, आप इसको नवांश वगैरह में भी जाकर देख सकते हो। अच्छी स्थिति में हो, बेनिफिक हाउसेस में हो, फ्रेंड साइन में हो, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है आपका सहम। तो देखिए यहाँ पर इसका D1 चार्ट के अंदर ही पहली बात तो आपका नौकरी सेम खुद भी 9वें भाव के अंदर है, सॉरी वेरी स्ट्रॉन्गली प्लेस्ड। अब दूसरी स्थिति देखते हैं हम, इसका जो नौकरी सेम का जो लॉर्ड है वीनस वो एक्सोल्टेड होकर बैठा है, केंद्र स्थान के अंदर बैठा हुआ है। तो उस नौकरी सेम लॉर्ड की स्थिति बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। अब दूसरा कंपोनेंट देखना है, द सेम इज एसोसिएटेड विद ए फ्रेंड और विद ए नेचुरल बेनिफिट और विद द एनी अदर बेनिफिक प्लैनेट। तो ये जो सैम है आपका यहाँ पर 2 साइन के अंदर ये सैम है।
तो टू साइन के अंदर त्रिकोण में आपका सैम है, और ये एक नेचुरल बेनिफिक के साथ एसोसिएटेड है। इसके साथ जो प्लेनेट बैठा हुआ है नौकरी सैम के साथ, वो नेचुरल बेनिफिक है जुपिटर, तो ये और इसको एक स्ट्रेंथ दे रहा है। थर्ड वन पॉइंट हम देखेंगे, सो जो सैम लॉर्ड एस्पेक्ट द सैम और कंजॉइन विद इट। यदि सैम लॉर्ड खुद इसको सैम को एस्पेक्ट कर ले, जैसे यहाँ पर नहीं कर रहा है, वीनस सपोज इसे एस्पेक्ट कर रहा होता या यहीं पर बैठा होता तो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता, मगर इस पर्टिकुलर केस में भी ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है इसका नौकरी सैम। तो इस पर्सन की जो नौकरी की स्थिति है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है, आप ऐसा मानकर चलेंगे। यदि बाय द वे दूसरे केस में हमने जो प्रीवियस केस में सैम निकाला था वो 11 साइन में था, देखिए नाइट बर्थ होती, बाय द वे मैं हाइपोथेटिकली ले रहा हूँ इस वो सॉरी डे बर्थ होती, ये मैंने जो पहले कैलकुलेट करके बताया था, ये आपका 11 साइन में आ रहा था, हाइपोथेटिकल कंडीशन में ले रहा हूँ। यदि 11 साइन में आता तो आपका सैम यहां पर आता, देखिए उस स्थिति में भी यदि मैं इसको देखता तो मैं किस तरीके से इसको एनालाइज करता कि जो सैम लॉर्ड है आपका वो खुद ही यहीं बैठा हुआ है, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो गया। जैसे हम किसी भी भाव को देखते हैं उसी तरीके से इसे देखना है। अब मैं आपको ये बताऊंगा तो इस पर्सन के बारे में आप आसानी से कह सकते हो कि इसकी ओवरऑल जो नौकरी की स्थिति है वो बहुत अच्छी जाने वाली है, क्योंकि इसका जो सैम लॉर्ड है वो एक्सोल्टेड है, सैम भी इसका त्रिकोण में फॉल कर रहा है और उसके अंदर बेनिफिक प्लेनेट है, और किसी मेलिफिक प्लेनेट का यहाँ पर कोई भी एस्पेक्ट इसके ऊपर एस्पेक्ट भी नहीं है। ऑल दो हालांकि इसका जो सैम लॉर्ड है, देखिए कितनी ज़्यादा चीज़ें आप बता सकते हो कि वो आपका राहु केतु एक्सिस है, तो वो ये बताएगा कि इसका जो प्रोफेशन है सैम लॉर्ड के बेस पर वो थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स होगा, ट्रेडिशनल काम नहीं कर रहा होगा, नॉन ट्रेडिशनल काम ये कर रहा होगा। आप इस तरीके से हम इसे मानकर चलेंगे। और उसमें इसको काफी सैम लॉर्ड भी वीनस है, तो इसकी नौकरी के अंदर वीनस के करैक्टरिस्टिक भी होंगे। एक्चुअली जो सैम लॉर्ड इटसेल्फ आपको ये इंडिकेट करेगा कि इस पर्सन का काम किस तरीके का होगा। अब इसकी लाइफ के अंदर सबसे बेहतरीन समय कौन सा आएगा, देखिए इसकी नौकरी में सबसे बेहतरीन समय कब कौन सा आएगा, इसको नौकरी कब मिलने वाली है, जब भी आपका सैम लॉर्ड इसके सैम इस पर सैम पर ट्रांजिट करेगा। ये जो आपका यहाँ पर टू साइन है, तो सैम लॉर्ड आपका वीनस जब ट्रांजिट में इस जगह पर आएगा और इसी पर्टिकुलर डिग्री पर आएगा, तो डेफिनेटली इसकी लाइफ के अंदर बहुत ही अच्छे इवेंट होंगे। इसी तरीके से जब भी नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट लाइक इस समय पर आप देखोगे तो जुपिटर इटसेल्फ इज ट्रांजिटिंग इन दिस रीजन, क्योंकि ये मैंने एक्चुअली ट्रांजिट चार्ट लिया हुआ है आज के समय का ही। तभी भी मगर जब भी नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट इस पर्टिकुलर पर्सन की कुंडली के इस सैम को आपका जो नौकरी सैम है इसको इन्फ्लुएंस करेंगे नेचुरल बेनिफिक में, जनरली जुपिटर को मानकर चलें तो लंबे समय तक इसकी नौकरी के लिए इसको बहुत बेहतरीन टाइम आने वाला है। इसी तरीके से जब भी मेलिफिक प्लेनेट यहाँ पर इसको इन्फ्लुएंस करेंगे सैम को, नेचुरल की मैं बात कर रहा हूँ, मेलिफिक प्लेनेट का मतलब हो गया मार्स हो गया, राहु हो गया, सैटर्न हो गया, तो इसकी लाइफ के अंदर नौकरी से रिलेटेड जब सैटर्न एक्सपेक्ट करेगा तो बहुत ज़्यादा एक्चुअली एफर्ट इसको करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा और इसको बिल्कुल भी आराम नहीं मिलेगा। चाहे इसका हो सकता है बिजनेस बहुत वृद्धि कर रहा हो, इंक्रीज कर रहा हो, मगर इसको आराम नहीं मिलने वाला है, ऐसा हम मानकर चलेंगे। जब भी मार्स आएगा तो इसके जो नौकरी या उसके अंदर इसके डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे, लड़ाई होंगी, फिजिकल क्वेरल्स होंगी, ऑफिस के अंदर एनवायरनमेंट थोड़ा हिंसात्मक होगा, मतलब वो जरूरी नहीं है फिजिकल आपकी वायलेंस हो, नॉन फिजिकल वायलेंस भी हो सकती है, सुनी का वातावरण हो सकता है उस पीरियड में डेफिनेटली आएगा। राहु आएगा तो इस पर्सन को यदि बिजनेस कर रहा होगा तो राहु क्या करेगा, इसके माइंड को डेविएट करने की कोशिश करेगा और इसको एक अलग तरीके के बिजनेस में ले जाने की कोशिश करेगा, इससे कोई नया कारोबार शुरू करवाने की कोशिश करेगा। यदि नौकरी कर रहा होगा तो इसको वो डायरेक्ट करेगा कि वो किसी और नौकरी की तरफ जाए। केतु जब भी यहाँ पर आपका ट्रांजिट में चलकर आएगा तो वो इसकी उसके अंदर डलनेस क्रिएट करेगा। ये आपका नौकरी सैम को हम इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज इसकी कैलकुलेशन भी समझ में आएगी और इसका कंसेप्ट भी समझ में आएगा। फर्दर जब इसकी आपका सैम लॉर्ड की जो दशा आएगी, लाइक वीनस की इस नेटिव की जो 20 ईयर की दशा होगी, वो इसके लिए बहुत बेहतरीन टाइम होगा। यदि इसकी लाइफ में सपोज वीनस की दशा राइट टाइम पर नहीं आती है कारोबार के लिए, तो इस पर्टिकुलर पर्सन को जब भी वीनस की अंतरदशा आएगी तो स्पेशली कुछ ना कुछ बेटर रिजल्ट इसके प्रोफेशन से रिलेटेड मिलेंगे। इस तरीके से हम इसको सैम को यूटिलाइज कर सकते हैं। आप मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा, सैम पर बेस्ड मैं कमिंग क्लासेस में और भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आता रहूंगा। आपने प्रीवियसली वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देखें, ये मैं आपको
जनरल नॉर्मल आप प्रेडिक्शन तो देते हैं, मगर मैं आपको एक अलग तरीके का व्यू दे रहा हूँ जो कि बहुत कम लोगों की रिसर्च है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो उस रिसर्च को मैं आपके सामने लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।